पहले तो उन सभी महिलाओं को और जो हताहत हुए, जो दुर्घटना में मारे गए, इस तरह की भगदड़ में उन लोगों को मैं श्रद्धांजलि देती हूँ बहुजन समाज के माध्यम से। बहुत ही दुखद है ये घटना अपने आप में। 4 तारीख को ये सरकार के आने के बाद से कभी रेल दुर्घटना, कभी और तरह की दुर्घटनाएं ही लगातार हो रही हैं और बड़ी संख्या में आम लोगों की जानें जा रही हैं। एक के बाद एक इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं। बहुत अच्छा नहीं लगता ये सब सुन के। मैं यहाँ पे मुख्य रूप से ये बात रखना चाहती हूँ कि जो दुर्घटना हुई उसमें देखिए उस बाबा का जो अपने आप में रोल है, वो खुद ही उसका कैरेक्टर पूरा सोशल मीडिया पे घूम रहा है कि बहुत संदिग्ध है। वो कभी पुलिस में कांस्टेबल वगैरह हुआ करता था और उसके बाद वो वहां पे भी सस्पेंड हुआ और जेल गया क्योंकि उसके ऊपर रेप का आरोप था। और फिर देखिए अजीब सी बात है कि वो निकलता है और बाबा बनता है और इतना बड़ा सक्सेसफुल बाबा बनता है कि उसके पीछे लाखों लोगों की भीड़ जुटने लगती है और उसमें सबसे ज्यादा महिलाएं होती हैं। तो ये अपने आप में हम लोगों के पूरे सामाजिक तौर पर जो हमारा समाज की जो वो चीजें है ना, उसके लिए एक शर्मनाक स्थिति है कि जिस प्रदेश में कबीर जैसे लोग, रविदास जैसे लोग और तमाम बड़े बड़े तुलसीदास और तमाम संत हुए हैं, वहां पे पुनर्जागरण की बात और धर्म के एक आध्यात्मिक रूप की बात और आदर्शवादी रूप की बात जो है एकदम खत्म सी हो गई। और आडंबर और कर्मकांड और वो भी धोखा जिसको कहें धर्म के नाम पर देने की बात जो है इतनी प्रचलित हो गई। एक शंकराचार्य सबसे ऊंची पीठ हुआ करता था हिंदू धर्म की बात करूं तो वहां पे जो शंकराचार्यों की जो परंपरा है वो भी पीछे कहीं चली गई। जो एक विद्वता होनी चाहिए थी धर्म के मामलों में, वो भी पीछे चली गई। कोई भी कहीं से उठ के आता है और किसी भी बैकग्राउंड का होता है और वो कुछ भी बकवास करता है और वो पॉपुलर हो जाता है। तो ये मानसिकता दर्शाती है। और सबसे ज्यादा बड़ी बात ये है ना कि इसका एक प्रोजेक्ट है पूरा। आप गहराई से इसका अध्ययन करें और जानकारी लें तो समझ में आएगा कि एक जब से ये धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल होना शुरू हुआ, तब से ये बाबा जी लोगों को प्रोटेक्ट किया गया और बढ़ावा दिया गया। क्योंकि एक थोक में गरीब और जिसको कहते हैं कम पढ़ी लिखी जनता जो या जो इन बाबाओं के चंगुल में आने वाली बेचारी कहते हैं ना जनता है, वो उस जनता का वोट बैंक के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जा सके, उसके लिए इन बाबाओं को पॉलिटिकल रूप से, जैसे माफियाओं को पॉलिटिकल रूप से माननीय बनाया गया प्रोटेक्ट किया गया, वैसे ही माफियाओं की तरह से इन माफिया बाबाओं के भी फौज खड़ी की गई धार्मिक राजनीति, धर्म की राजनीति में। और उसकी वजह से ये सारा कांड होता है। तो मुझे यही कहना था कि जब तक धर्म का सही रूप और आध्यात्मिक रूप समाज में स्थापित नहीं होगा, सही मायने में जो लोग आदर्श होने चाहिए वो नहीं होगा, इसी तरह संपत्ति और लोगों को बेवकूफ बनाने का धंधा, जुटाने का धंधा चलता रहेगा। और जब तक पॉलिटिकल लोग इनके बाबाओं के चरणों में जा जाकर नमन करते रहेंगे, उनको प्रोटेक्शन मिलता रहेगा। वो चाहे रामपाल जैसे लोग हों जिनको पैरोल पे छोड़ा जाता है, चाहे इस तरह की क्रिमिनल बाबा हो जिनको 100 लोगों से अधिक की जान जाने का जिनके ऊपर दायित्व है, जवाबदेही है, उनको FIR में नाम तक नहीं आती है उनके लिए। और मुझे तो लगता है सीधे सीधे कि इनको कहा जा रहा है कि ये दलित बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनके वोटरों को लुभाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे तो ऐसे ही लगता है। और इस तरह के जितने बाबा जी लोग हर जाति में पैदा हो रहे हैं, उन सारी जातियों के लोगों के वोट बैंक के लिए इनको ठेके मिले हुए हैं और इसका सीधा संबंध इसी से है। बाकी धर्म से या लोगों की भलाई से इसका कोई लेना देना नहीं है। और ये बागेश्वर धाम वाला तो बनारस आया था तो बाकायदे जुलूस निकाला था, हिंदू राष्ट्र की मांग करते हुए जो है कैंपेन चला रहा था पूरे बनारस में। और कितनी वाहियात और एंटी विमेन बातें ये लोग करते हैं और उसके बाद भी महिलाएं जाकर झुकती हैं। तो ये जो गुलामी है, मानसिकता है, महिलाओं की खास करके गुलाम मानसिकता है, उसकी बहुत ही मतलब पीड़ादायक अभिव्यक्ति होती है इन बाबाओं के पंडालों में। और मुझे लगता है कि बहुजन समाज तो कर रहा है अपनी जिम्मेदारी पूरी, लेकिन एक पूरा
सामाजिक संगठनों को, राजनीतिक संगठनों को, महिला संगठनों को और चैनलों को अभियान चला करके महिलाओं के बीच में कम से कम जागृति लाने की जरूरत है कि इन बदमाशों, मैं तो बाबा भी नहीं बोल रही, ये सब बदमाश है सब, और इन सबों के चक्कर में लोग ना पड़े और महिलाओं को इनके चंगुल से निकाला जा सके। एक बाबा का कल ही मुझे पता चला, बलिया गई थी मैं, तो पता चला कि वो बाबा है जो ये कहता है कि मेरे छूने से जो है बीमारियां ठीक हो जाती हैं, और पढ़ी लिखी महिलाएं, परिवारों की महिलाएं, जो मध्यम वर्गीय महिलाएं, वो जाती हैं इसी के लिए कि वो टच करेगा और उससे जो है बीमारी ठीक हो जाएगी। अब बताइए, इस तरह का बाबा खुल्लम खुला घूम रहा है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, न्याय व्यवस्था भी उसके खिलाफ जो है कोई एक्शन नहीं लेती, पुलिस एक्शन नहीं लेती है। क्यों? क्योंकि हम लोकतंत्र में हैं और भाई हमको तो भीड़ से डर लगता है। पब्लिक जहां भी भीड़ लगा के पहुंच जाएगी भेड़ बकरी की तरह, वो जो है सम्माननीय हो जाएगा, पूजनीय हो जाएगा, उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है कोई मायने नहीं रखता है। तो ये बहुत ही हमारी मतलब कहते हैं ना सड़ांध है हमारे समाज की, जिसके खिलाफ में जो है काम करने की जरूरत है। खास करके यूपी बिहार में तो, और हरियाणा पंजाब में तो ये बहुत ज्यादा ही फैला हुआ है बीमारी। इसको, इसकी बीमारी की जो है बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छी तरह से जो है हल करने की जरूरत है इसको। धन्यवाद जी जागृति, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबाओं की तो स्थिति है कि अब तो हमारे यहाँ सर्वोच्च सत्ता ईश्वरीय सत्ता के हाथ में चली गई है, जो सीधा बात करता है परमात्मा से, तो जाहिर सी बात है कि उसके बंधु बांधव लोग तो फलेंगे फूलेंगे। अब हम चलते हैं राजस्थान पहुंचते हैं, डॉक्टर रवि यादव जी हैं। रवि यादव जी, आपकी टिप्पणी, आज नीचे से लेकर के ऊपर तक एकदम बाबाओं का दरबार लग चुका है, तो ऐसे में हाथरस कांड को आप विशेष रूप से कैसे देखते हैं, डॉक्टर रवि यादव? नमस्कार तिवारी जी, आपको, पैनलिस्ट और आपके दर्शकों को। मेरे से पहले तमाम विद्वान लोगों ने बहुत जो इशू हैं वो ज्यादातर रख दिए हैं, उनका रिपीट करने का कुछ मतलब नहीं है। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि इसमें ज्यादा दोष किसी बाबा को देना और जनता को देना उतना मैं नहीं समझता जितना ये नकारापन है हमारी सरकारों का। जब आपके पास रोजगार है नहीं, शिक्षा आपके पास है नहीं, स्वास्थ्य सुविधाएं आपके पास है नहीं, आप बीमार पड़े हुए हैं और आपको अस्पताल है नहीं आपके नजदीक, क्या करेंगे आप? फिर वो जो भी सुनेगा कि भाई फलां जगह चले जाओ, छू के ठीक हो जाए, चाहे पीट के ठीक हो जाए, चाहे फूंक मार के ठीक हो जाए, चाहे जो भी तरीका लगता है, उसको लगता है कि भाई मेरे पास तो कोई सुविधाएं तो इस तरह की है नहीं। एक तो इलाज करने के लिए सुविधाएं नहीं है, मतलब हॉस्पिटल्स नहीं है। दूसरा, फिर उसके पास उसके जो एक्सपेंडिचर आने वाले हैं उनको बियर करने की स्थिति में नहीं है। अब ऐसे में आदमी क्या करेगा? नहीं है वो अंधभक्त नहीं है या वो अंधविश्वासी नहीं है, फिर आप सोचिए कि वो तार्किक होने के बावजूद क्या करने वाला है। मैंने तमाम लोगों को देखा है जो इस तरह की चीजें, क्या पता है यार, हो जाए तो ठीक है, अब किसी तरह से फायदा मिल जाए। तो ये सरकारों का निकम्मापन है। हमारे यहाँ एजुकेशन को बढ़ाना होगा आपको, और जब सुविधाएं मिलने लगेंगी, जिस तरह से पुनियानी जी ने बताया कि कई जगह इस तरह की हैं जहां चर्च खाली रहने लगे हैं। अभी तो ऐसा नहीं धर्म खत्म हो गया है, लेकिन जो चीजें आप बाबाओं के पास ढूंढना चाहते हैं, जहां पे आप पाखंड में जाके ढूंढना चाहते हैं, वो उपलब्ध हैं। फिर आप सिर्फ आध्यात्म के लिए चर्च, मंदिर और मस्जिद में जाएंगे तो धर्म खत्म नहीं होने वाला है, उससे पाखंड अपने आप खत्म हो जाएगा। एजुकेशन को बढ़ावा देने की जरूरत है, और जहां पूरी सरकार बाबाओं की हो। आप देखिए यहां तमाम सारे जो आप देखिए, बहुत बड़े बड़े कथावाचक हैं जिनके लिए पूरी व्यवस्थाएं की जाती हैं। जागृति जी ने अभी जिक्र किया उसका, धीरेन्द्र शास्त्री का। बिहार में क्या स्थिति थी? पूरी सरकार बिछी हुई थी उसके लिए। यहां जहां भी वो जा रहा है पूरी सरकार बिछी हुई है उसके लिए। तो या तो आप सारे बाबाओं पे एक साथ प्रतिबंध लगा दीजिए, या फिर आप ये इंतजार करेंगे कि जब 100-200 मर जाएंगे उसके बाद फिर उसके आश्रम खोजे जाएंगे। या आप देखें ना आसाराम के यहां क्या होता था। कौन सा बड़ा लीडर है भारतीय जनता पार्टी का जो उनके आश्रम में नहीं गया, उनके चरण स्पर्श नहीं किया, उनसे आशीर्वाद नहीं लिया? अब जब बहुत, और जाने कितने लोगों ने उस समय, उसके पहले बड़ी हिम्मत की होगी उन महिलाओं ने जिन्होंने उनको यहां तक पहुंचाया है। अब आप समझिए ये बात नहीं आ रही होती तो उस समय क्या था आसाराम का? करोड़ों लोग फॉलोवर हैं इस देश में उसके। ऐसे ही राम रहीम का मैं देखता हूं। संयोग से मैं उस समय चंडीगढ़ में रहता था जिस समय राम रहीम का ये केस हो रहा था। मतलब कोई एक तरह से सरकार की छूट थी पूरी तरह से। अगर आप ध्यान देंगे तो जिस समय वो हिसार से चला है
उस समय इस तरह का काफिला उसके साथ था, 200 से अधिक गाड़ियां उसके साथ थी, और एक सप्ताह पहले से भीड़ इकट्ठा होने शुरू हो गई थी। यहां से आप समझ लीजिए कि अंबाला के बाद ही इतनी 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 जबरदस्त रस थी रोड पे, पूरा पंचकुला भरा हुआ था, अंबाला और इधर का भी पूरा इलाका, यानी रोड पे उसके भक्त पहले से थे। क्यों नहीं हटाए गए? जरूरी नहीं था, गोली नहीं चलानी पड़ती अगर आप इस तरह की स्थितियां करते, लेकिन पहले देखा गया कि प्रभाव कितना है। तो मैं समझता हूं सरकारों का निकम्मापन है। हाथरस में जो घटना हुई है उसमें भी ठीक है, बाबा के खिलाफ जो करना है आप करिए, मैं उसका नहीं, ये नहीं कह रहा हूं कि बाबा का कोई बचाव करना चाह रहा हूं कि या मैं बाबागिरी को पूरी तरह कंडेम करना चाहता हूं। मतलब ये नहीं कि धीरेन्द्र शास्त्री अच्छा है और ये बाबा खराब है, सारे बाबाओं पर प्रतिबंध लगाइए, एक साथ प्रतिबंध लगाइए, कोई कार्यक्रम इस तरह से नहीं होगा। आपको आप बात करनी है ठीक से, आपके पास जो भी बंटू बन आते हैं लोगों से बात करिए। हजारों की लाखों की संख्या में लोगों का मजमा लगाने के लिए बंद कर दीजिए। दूसरा यह है कि अगर किया ही गया है तो सरकार, मतलब परमिशन ली गई है, जितने लोगों की परमिशन ली गई है, जितने पुलिस मान लगाने चाहिए थे वो है नहीं वहां पर, एसओपी फॉलो किया नहीं जा रहा है, हॉस्पिटल की व्यवस्था आपके पास है नहीं, फायर ब्रिगेड वहां लगाया नहीं गया है, एम्बुलेंस वहां पर है नहीं, और हाथरस में भी ले जाएं तो जिला अस्पताल में भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वहां जाके आप ऑक्सीजन दे सकें। तो ज्यादा लोग जो मरे हैं वो ट्रीटमेंट के अभाव में मरे। तो मैं समझता हूं कि ये किसी भी बाबा से ज्यादा सरकार का निकम्मापन है, प्रशासन का पूरी तरह से फेल्योर है, और वो उस बाबा के बजाय उससे बड़े वाले बाबा और उससे और बड़े वाले बाबा जिम्मेदार हैं इसके लिए, जिन्होंने ऐसी व्यवस्था की है जिसके माध्यम से लोग मजबूर हों, असहाय रहें, और उसके माध्यम से इनके साथ जुड़े रहें, और यही इनका धर्म है। धर्म का कहीं कोई मामला नहीं बनता है। यहाँ पुनियानी जी ने जिस तरह से कहा था, बताया था एक सेंटेंस जिसमें सनातन की बात की, आज का सनातन कहां जा रहा है, किस तरह की स्थितियां हैं। राहुल गांधी ने जो कुछ कहा पार्लियामेंट में, किस बेवकूफ को नहीं मालूम है किसको कह रहे थे वो, कोई भी आदमी समझ सकता है क्या? उसके लिए किसी काबिल आदमी की जरूरत है क्या जो कहा है, वो किसके लिए कह रहे हैं? सीधे सीधे आप कई मिनट पहले से भारतीय जनता पार्टी पे बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद इशारा करके कह रहे हैं कि ये लोग जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, और आप लोगों को बेवकूफ समझ रहे हैं, पूरे देश के लोगों को। आप जिस समय इनको क्लीन चिट दी जा रही है, आश्चर्य देखिए, इस तरह की घटना हो रही है, उसी समय पे आदरणीय आजम खान साहब का रिसोर्ट बुलडोजर चलाया जा रहा है। कितना अत्याचार करेंगे आप उस आदमी के ऊपर? क्योंकि उसने यूनिवर्सिटी बनाई है, मेडिकल कॉलेज बनाया है, आप उसने मेडिकल कॉलेज बनाया है, इसलिए उसके ऊपर इतना अत्याचार होगा क्या? जिन लोगों ने भी रामपुर को उसके पहले देखा है और रामपुर को अब देखेंगे, वो समझ सकते हैं। यानी इतने समय 10 साल के बाद भी आप आजम खान पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सके, इतने मंत्री पद रहने के बावजूद कि किसी मंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने भ्रष्टाचार किया, ऐसा कोई आरोप नहीं सिद्ध कर पाए अभी तक। जी सर। और एक भी सेंटेंस इस तरह का नहीं है उस आदमी के ऊपर जिसके लिए उनको बदनाम किया गया इतने दिन तक, जहां वो सांप्रदायिकता की बात कर रहा है। आप पीछे पड़ गए, पूरी सरकार पीछे पड़ी हुई है 10 साल से। कहां ले जाना चाहते हैं इस देश को? तो आप देखिए किस तरह की सरकार चल रही है। हालांकि सबक सिखाया है उत्तर प्रदेश के लोगों को, मैं बहुत बधाई देता हूं और बहुत अप्रिशिएट करता हूं उनकी जो राजनीतिक सोच है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इस मामले में बहुत ही निराश कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश ने बहुत ही एक्सेलेंट काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतने निराशाजनक माहौल में जो सबक सिखाया है, लेकिन वो सबक अभी थोड़ा तगड़ा सिखाना होगा, क्योंकि पूरा तरह सीख नहीं पाए हैं, और उसी का परिणाम है जो आप हाथरस का देख रहे हैं या फिर कि जो रामपुर में हुआ है। जी तिवारी जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबाओं पर तो प्रतिबंध लगे, लेकिन बाबा लोगों की उत्पत्ति जिस कारण होती है उसको भी तो व्यवस्था बननी चाहिए। जी जागृति। हमारे तो सीएम ही बाबा हैं, हमारे तो सीएम ही बुलडोजर बाबा हैं। तो अब हम चलते हैं, लोगों को तो और मुक्ति लेने की जरूरत है बुलडोजर बाबा से। हम चलते हैं शशांक यादव जी के पास। अपना शशांक जी, इन बाबाओं का तो निर्मूलन के लिए जरूरी है कि हमारे यहाँ शिक्षा के मंदिर खुले, शिक्षा हो, अस्पताल का मंदिर खुले, और ये सारी व्यवस्थाएं हो। लेकिन हम तो देखते हैं कि आजम खां को तो बंद कर दिया जाएगा जेल में, उनकी यूनिवर्सिटी बुलडोज कर दी जाएगी, और बाबा भोलेनाथ हो, चाहे राम रहीम हो, चाहे आसाराम हो,
इन सारे लोगों की अगर संपदा आप उठा करके उनका साम्राज्य देख लीजिए, अभी तो इनका साम्राज्य खुला है। 8 इनके जो सेंट्रल जानकारी में हुए हैं वही कितने की संपत्ति है। क्या इनके यहाँ ईडी और ये नहीं जाना चाहिए? तो इस पर आपकी टिप्पणी शशांक यादव जी। आप म्यूट हैं जी। सभी पैनलिस्ट की बात से तिवारी जी अपने को संबद्ध तो कर ही रहा हूं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि देखिए ये बाबाओं की दुकान ना तो कानून बना के रुकेगी, और ये बड़ा हम लोग बड़ा सामान्य तरीके से कह रहे हैं, समस्या का बहुत साधारणीकरण कर रहे हैं कि शिक्षा हो जाएगी तो ये अंधभक्ति दूर हो जाएगी। ये एक बड़ा चीजों को बड़ा सीधे तरीके से लेना है। भाई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिराने वाले भी तो सारे साइंटिस्ट थे, वो भी तो धर्म के आधार पर ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिराने गए थे, धर्म के कट्टर थे और सारे के सारे पीएचडी थे और सारे के सारे रिसर्च स्कॉलर्स थे जिन्होंने ये वो ट्विन टावर गिराया था। ये एक तार्किकता से जुड़ा प्रश्न है जो हमारी भावना बहन बता रही थी कि अंध शक्ति जो निर्मूलन का है, ये तर्क के आधार पर ही आप निपटा सकते हो। सारे बाबा अब एक ही जाति के, जैसे दलित समाज के तमाम बाबा कामयाब होते हैं, राम रहीम, और कामयाब होते हैं ये आपके हाथरस वाले बाबा। इसलिए होते हैं कामयाब कि एक पूरी मार्केटिंग है। आप अपने चैनल की मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग करते हो, यूट्यूब वाले अपनी चैनल की मार्केटिंग करते हैं, बॉलीवुड स्टार्स अपनी मार्केटिंग करते हैं। इसी तरह बाबाओं की मार्केटिंग होती है, बाकायदा पैसे देके लोग वहां पर जाते हैं कि साहब आप कहना कि बाबा ने ये कल्याण कर दिया, बाबा ने वो कल्याण कर दिया। हमारी मीडिया भी शामिल है, हमारी मीडिया उसको बाकायदा देख ही लिया था आपने बाबा को कि जो है उसके बाकी चैनल ले जाके बाकायदा सवाल जवाब लाइव दिखाते थे। तो ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और पूंजीवादी व्यवस्था पे ये चीजें रहेंगी, आप नहीं रोक पाएंगे। ये बाजार का एक हिस्सा है और ये हमेशा होते रहेंगे। इनको रोकना है अगर आपको, तो सामाजिक मूल्यों को और जो सद्भाव का जो भाव है और जो तर्क की जो आप बात कर रहे हो, ये जन आंदोलन से ही दूर होगा। कानून तो बहुत बने हैं आपके, कानून तो ये था, ये भी तो परमिशन से ही हो रहा था, ऐसे थोड़ी हो रहा था। ये इसमें भी तो एसडीएम की परमिशन थी और इसमें भी नियम लिखा हुआ था और प्रशासन अच्छी तरह जानता है कि किस बाबा की कितनी कैपेसिटी है और किस बाबा के प्रोग्राम का एक ही पैटर्न होता है। ये रज लेने वाला कार्यक्रम हर बार होता है। तो जहां पर जब इसमें डीएमएसपी की डॉक्टर सुनीलम कह रहे थे, बिल्कुल सही बात कह रहे थे कि डीएमएसपी क्या कर रहे थे कि भाई जब मालूम है कि 1.5-2 लाख की भीड़ वहां पर आने वाली है तो कोई भी मिसहैपनिंग होगी तो कैसे जो है एम्बुलेंस पहुंचेगी, कैसे वहां पे ये पहुंचेगा और कोई भी विवाद क्यों नहीं हो सकता। जबकि हिंदुस्तान में तो एक बहुत लंबी, हम भी कहेंगे इसकी भी एक परंपरा है, हादसों की हमारे यहाँ बहुत लंबी परंपरा है। कुंभ का आप भूल गए, जो लोगों एक परंपरा हुआ, पुल टूटा उसको आप भूल गए। लापरवाही तो हमारे कण कण में बसी हुई है और लगे हाथ। एक छोटी सी बात कह के समय तो बचा नहीं है। अभी तमिलनाडु हाईकोर्ट ने एक बड़ी बात करी, उसने पूछा तमिलनाडु सरकार से कि शराब पीने वालों को, जो शराब पी के मरे हैं, उनको आप मुआवजा क्यों दे रहे हैं, पब्लिक का पैसा जिन्होंने एक गलत काम को लेके किया गया है। तो तर्क के आधार पर चलेंगे तो आप यही सवाल यहाँ पर भी उठ सकता है। अभी हम बड़े अमानवीय कहला दिए जाएंगे अगर हम ये सवाल उठाएंगे कि साहब अंधश्रद्धा भक्ति में जो लोग मरे हैं उनको सरकार क्यों दे रही, जबकि हाईकोर्ट ने सवाल उठाया तो हाईकोर्ट ने तो एक लीगल सवाल हो गया। हम अपने चैनल से उठाएंगे तो हम अमानवीय कहलाएंगे। तो ये एक बहस तिवारी जी बहुत लंबी बहस है और मैंने पढ़े लिखों को ज्यादा मूर्ख देखा है कि वो पढ़े लिखे वो ज्यादा भक्त है बाबाओं के, पढ़े लिखे वो ज्यादा गुणगान करते हैं क्योंकि वो ज्यादा असुरक्षित है। जिन लोगों में ज्यादा फाइनेंशियल आर्थिक असुरक्षा है, सामाजिक असुरक्षा है। और एक बहुत जल्दी से एक बात बता दूं आपको, ये जितने बाबाओं के स्थल हैं ये कारपोरेट जगत का, माफियाओं का, अधिकारियों का मिलन स्थल होता है। यहां पर बैठ के बाबाओं की कृपाओं से अधिकारी एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ पर अधिकारी बाबाओं के मार्फत नेताओं से प्रभावित होते हैं। यहाँ पर बाबा